क्या कहें कि खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। चांद शर्मा गया देख दरबार पर, कैसे इतनी यहाँ चांदनी हो गई। क्या कहें कि खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। क्या कहे कि खुशी का ठिकाना नहीं। कल अमेरिका में सूरज उगने वाला है, भारत में सूरज डूब चुका है, लेकिन डजंट मैटर, आपके आने से तो रोशनी रोशनी हो गई। और बड़ौदा परिवार के भाई बहनों को अभी हेमा बहन के परिचय की तो दरकार ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ बैठे यही अनुभूति हो रही है कि हम अनुभूति परिवार के हैं और आप बड़ौदा परिवार के हैं, इसलिए आपका तो मैं क्या परिचय दूं। तो प्यारे साथियों, 2 दिन के लिए हम हेमा बहन के द्वारा मुरली सुनेंगे। अवेग मुरली की डेट आपको मिली हुई है, और वैसे तो 3 दिन का शेड्यूल था, लेकिन कल बाबा का टर्न था, इसलिए 1 दिन कम करना पड़ा, ये भी ड्रामा। तो आज और कल 2 दिन हम लगातार अवेग मुरली का पान भी करेंगे, और हेमा बहन का जो मंथन होगा उस मुरलियों के ऊपर, उसका हमें विशेष तरीके से ड्रामानुसार लाभ मिलने वाला है। हेमा बहन, पहले आप शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। सचमुच मानना पड़ेगा कि आप लोग बड़े शक्तिशाली हो। क्यों शक्तिशाली है आप सोचेंगे? अभी बेंजी कहती है कि शक्तिशाली है। सुबह भी ताजा माल अव्यक्त मुरली वाला खाया, कल भी खाया, अभी भी खाएंगे। शक्तिशाली हो ना? देखो, एक बार जब अव्यक्त मुरली की बात आती है ना, तो बुद्धि में काफी सीन्स चलते रहते हैं। मैं समझती हूँ ये 8-10 साल पहले की बात होगी। 8-10 साल पहले जब कोई डबल विदेशी था ना, पहले मैं आपसे ही पूछू ना, मैं उत्तर देने से पहले आप ये बताइएगा कि आपको कौन सी मुरली से प्यार है। आपको साकार मुरली से प्यार है, आपको अव्यक्त मुरली से प्यार है, आपको कौन सी मुरली से प्यार है, ये बता दीजिएगा। ठीक प्रश्न पूछा मैंने। देखो, आप बताओ आपको कौन सी मुरली से प्यार है। आपको एक ही चूज करना है। आप क्या कहेंगे? जिसको जिसको साकार मुरली से प्यार है वो हाथ उठावेंगे, ऐसे करेंगे। जिसको साकार मुरली से प्यार है हाथ उठाओ भाई। अच्छा, जिसको अव्यक्त मुरली से प्यार है वो हाथ उठा दो। देखो देखो, मेजॉरिटी अव्यक्त मुरली वाले हैं। याद रखना, हाथ उठाया है अव्यक्त मुरली में, है ना। देखो, 8-10 साल पहले किसी डबल विदेशी ने, ये जो डबल विदेशी होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, दिल में कुछ रखते नहीं है, जो है वैसा बोल देते हैं। तो हम उस वक्त दादी के साथ रहते हैं, तो हम उस वक्त वहां ही थे। तो कोई डबल विदेशी ने बोला, दादी के पास मैसेज आया, दादी जानकी के पास, कि वीक में 2 बार अव्यक्त मुरली होना चाहिए। समझ गए? 2 बार होना चाहिए। ये क्या साकार मुरली 6 दिन होती है। आप समझ सकते हो कि डबल विदेशियों के लिए साकार मुरली समझना, मैं कहती हूँ कि कम से कम उनको 2 साल चाहिए। अभी उनको क्या ताल्लुक राम से, कृष्ण से, परमात्मा, उनको इन सब बातों से क्या ताल्लुक? सीधी बात है ना इसमें। उनको तो मेडिटेशन से ताल्लुक है। अभी आप बोलो द्रौपदी बोलो, आप कृष्ण बोलो, या जो भी आप बोलो, अव्यक्त मुरली तो फिर भी वो थीम पर रहती है ना। थीम, आज का थीम के क्या, कल बाबा ने कहा ना वो अव्यक्त मुरली में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, वो थीम थी ना, थीम पर रहती है। तो अभी क्या करेंगे? उस आत्मा को जवाब कैसे देंगे? तो दादियों का आपस में, दादी जानकी के पास सब दादियां मिलती है ना, दादी गुलजार भी आती है, ऐसे ऐसे मिलन कॉन्फ्रेंस के लिए। तो फिर जाकर के वो भाई को जवाब दिया, है ना। वो भाई को ये जवाब दिया कि भाई,
ये तुम याद रखो, मम्मा मम्मा बनी साकार मूल्य के आधार से, बाबा बाबा बना साकार मूल्य के आधार से। क्लियर हो गई ना बात? साकार मुरली साउंड बहुत सिंपल है, लेकिन जब साकार मुरली जब जीवन में लाने की बात है ना, तो नाक में दम आ जाता है। ठीक है ना? अरे सीधी सादी बात, रोज बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। सीधी सादी बात, बाबा ने कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं कही है। क्या हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। आत्माभिमानी स्थिति। एक बार क्या था कि कोई दादी थे, तो कोई सेंटर में थी, जैसे जैसे दादियां बाहर गई सेवा के लिए, दादियां गई तो उस सेंटर पर कोई कोई साधु आया होगा, अभी दादी का नाम तो ख्याल नहीं है इतने सालों में। तो फिर वो दादी ने अपनी तोतली भाषा में सिंपल रीति से ज्ञान दिया। उसने उसने कहा कि अपने को आत्मा समझने कर्म करते आत्मा समझने, ऐसे वैसे सुना दिया। तो वो साधु को लगा ये क्या छोटे बच्चे जैसी भाषा, उसको कुछ दम नहीं लगा। तो वो दादी ने बोला ऐसे करिए क्या भाई साहब, कल तक आप इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करके आना। जब वो दूसरे दिन आया ना, तो एकदम पांव पर गिर गया। क्यों? क्यों? उसने उसने रियलाइज किया उसका एक अहम था, एक ईगो था। जो बातें बताई है ना दादी ने, वो बहुत गहरी है। इसलिए साकार मुरली का कई बार हम समझते हैं अपना महत्व है। साकार मुरली बाबा की रेपुटेशन पॉइंट्स आती है ना? क्योंकि जैसे छोटा बच्चा है आपके घर में और स्कूल से आया है थका हुआ भूखा हुआ, तो आपकी कि बेटा हाथ धो पहले। क्यों? कि वो बच्चा भूख सकता है हाथ धोने का। माँ बाप क्या करते हैं? याद दिलाते हैं। तो साकार मुरली में काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो बाबा हमें याद दिलाते हैं। ये बाबा की महानता है, ये बाबा की ग्रेटनेस है, ये जो बाबा हमें याद दिलाते हैं। और जब अव्यक्त मुरली की बात आती है तो मेरे मन में एक सीन आता है, और कोई भी मुरली के लिए, सिर्फ अव्यक्त मुरली की बात नहीं है। तो कुछ समय पहले मेरे बुद्धि में आया कि जैसे कि आप रेस्टोरेंट में भोजन के लिए जाते हो ना, पता नहीं वो अनुभव में मैंने ये पॉइंट सुना है कि नहीं, आती है मैं मुझे। तो रेस्टोरेंट में आप जाते हो ना, तो आपको वो मेन्यू मिलता है, वो 3 पेज ऐसा होता है। या तो चलो हम रेस्टोरेंट में नहीं खाया है, लेकिन फ्लाइट में तो पहले ट्रैवल करते थे ना, वो मेन्यू देते थे। तो मेन्यू के अंदर से आपको चूज करना होता है कि आपको कौन सी डिश अच्छी लगी। देखो रेस्टोरेंट भी बहुत पॉपुलर है, उनके हर आइटम भी बहुत पॉपुलर है, और आप फैमिली के साथ बैठे हैं और रेस्टोरेंट में जाकर के आप कुछ चीज ना लो तो अच्छी बात भी नहीं है ना। परिवार के प्यार के मारे आप गए हो, तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, कम से कम चलो वो रेस्टोरेंट में कोई सादा सालड तो ले लेंगे, एक खिचड़ी तो ले लेंगे, कुछ तो लेना है। क्लियर हो गई बात? मान लीजिए उसी रेस्टोरेंट में आप वीक के बाद गए, दोबारा आप मेन्यू देखेंगे, यू माइट डिसाइड कि मुझे आज कुछ और खाना है, कुछ और आप ऑर्डर करेंगे। अगर लगे कि नहीं आज भी तबीयत वही की वही है, ठीक नहीं है, तो वही सेम चीज ऑर्डर करेंगे। बाबा की मुरली भी हमारे लिए एक मेन्यू है, 3 पेज का मेन्यू है, इसमें ढेर सारी डिशेज है, ढेर सारे पॉइंट्स है ना, ढेर सारे पॉइंट्स है। उनमें से मैंने क्या लिया, मैंने क्या लिया, मेरे को आज के अनुसार कौन सी पॉइंट मेरे दिल को छू गई, वो मैंने लेना है। जैसे दीदी कहती थी, दीदी मनमोहिनी, हम छोटे थे ना, तो कहती थी मुरली से कम 4-5 पॉइंट नोट किया करो, गॉडली स्टूडेंट हो।
दीदी क्लास में फ्रंट रो में बैठती थी, नोट पेन लेकर के। अव्यक्त बाप दादा के टाइम में दीदी आगे बैठती थी नोट पेन लेकर के, मनमोहिनी दीदी, और क्लास में पहले आती थी, जैसे डॉक्टर निर्मला। एक बार हम पीस विलेज थे न्यूयॉर्क में, तो हम दादी आई थी, तो हम दादी के रूम में थे, तो दादी कहती यहाँ क्या करते हो, या तो क्लास में बैठो ना, फिर उसके ऊपर दादी ने सुनाया। तो मुरली मुरली हर एक बाबा की, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो, लेकिन मेले को बाबा ने क्या बोला। आज की जो मुरली 83 की है ना, तो 83 के बाद क्या है, सेवा का विस्तार भी बढ़ रहा है, और बच्चे भी नंबर्स में बढ़ रहे हैं। तो फिर बाबा को हर बात लिमिटेशन से करना पड़ता था, है? कई बार बाबा को 6, 7, 8 पेज तक मुरली चलती थी, और कभी 2 पेज भी बाबा कर लेते थे, क्योंकि जब हम ज्ञान में आए तब बाबा की पर्सनल मुलाकात होती थी। हम फर्स्ट टाइम उसी वक्त मधुबन गए थे। तो जब बाबा की अव्यक्त मुरली चलती थी, तो मुरली के बाद ऑन अराइवल जो भी होते थे वो स्टेज पर जाते थे टोली लेने के लिए, फिर पर्सनल मुलाकात होती थी, फिर जाते समय टोली लेते थे। तो और कंट्री वाइज बाबा पहले कंट्री वाइज मिलते थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रीस, ऐसे मुरली के बाद अनाउंस करते थे। तो एवरेज 1 नाइट बाबा 200 डबल विदेशी को मिलते थे, एवरेज 200 इंडिविजुअल, वो भी गद्दी पर मुड़ा पर बैठना। तो अगर ज्यादा को बाबा को मिलना है ना, तो बाबा मुरली शॉर्ट कर देते थे। इसलिए आज के हिसाब से मुरली शॉर्ट है, टू द पॉइंट है, लेकिन इसके बाद बाबा बच्चों से मिल रहे हैं, कुमारियों से मिल रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं। तो इस रीति से बाबा की वाणी है। तो इसकी डेट है 17/5/83। उसी समय ही यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये संस्था की गोल्डन जुबली थी। फरवरी में संस्था की गोल्डन जुबली थी, तो सब दादियां स्टेज पर बैठी थी। तो उस लहर से फिर बाबा सुनाते हैं, जैसे जब मुरली सुनते हैं तो हम उसी लहर पे चले जहां बाबा हमें लेके जाते हैं। दीदी ने ये सिखाया था हमको कि मुरली सुनते समय या तो आप पॉइंट नोट कर सकते हो, या तो बाबा जहां लेके जाते हैं हम बुद्धि से वहां चले। फिर आप कहेंगे कि बाबा तो कलयुग की बातें करते हैं साकार मुरली में। जब कलयुग की बात बाबा साकार मुरली में करते हैं, तो उस समय वो सीन सामने ला करके हम वाइब्रेशन दें। तो आज है संगम युग, मौजों के नजारों का युग। हम कहते हैं भगवान के बच्चे बने, मौज नहीं किया, खुश नहीं रहे। लास्ट संडे की मुरली में था, व्हाट इज द पॉइंट, बीके बनने का मकसद क्या भाई। भगवान को मिलने के बाद भी हम खुश नहीं रहते हैं, सिंपल बात, ठीक है। बाबा कहते हैं राजाओं का भी राजा बनाने वाले, द्वापर कलयुग के जो भी राजाएं हैं उनके राजा है लक्ष्मी नारायण, इसलिए कहते हैं राजाओं का भी राजा बनाने वाले। राजाओं का राजा बनाने वाले, बेफिक्र बादशाह, भाग्यवान बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने छोटे बड़े बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। फिजिकल सामने सभा हो, बड़े हो, उस सभा के अंदर बच्चे भी बैठे हैं। संगम युग पर ही इतने बड़े से बड़े बादशाहों की सभा लगती है। जबकि हम बादशाह हैं, बाबा ने टाइटल दिया
तो बादशाह की क्वालिटी कौन सी है? बादशाह अपने फकुर में रहता है, अपने नशे से चलता है, किसी के भी परवश नहीं होता है। अगर मैं बादशाह हूं, लो की बादशाह की स्मृति लाओ सामने, वो बादशाह कैसा होता है? ये हम तो सच्चे बादशाह हैं, चाहे उनको फिक्र भी हो, चिंता भी, हमको कोई फिक्र चिंता नहीं है। किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं होती है। इस समय ही सिर्फ हम बादशाह नहीं है, इस समय ही बेफिक्र बादशाहों की सभा कहो। बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, केयर फ्री किंग, बेफिक्र बादशाहों की सभा कहो व स्वराज्य सभा कहो। स्व के राजा, यहाँ मालिक है हम, अपने कर्म इंद्रियों के माल, अभी सच्ची रूप से हम राजा हैं। यहाँ हम राजा बनेंगे तो वहां राजा बन पाएंगे। यहाँ हम लोगों के दिल के ऊपर राज्य करते हैं। लोग हमें दिल से प्यार करें, ऐसे नहीं कि मेरी पोस्ट पोजीशन के आधार से मुझे वो प्यार करते हैं, बाहरी रूप से नहीं लेकिन दिल से। तो स्वराज्य अधिकारी हो गए वही सच्चा राजा। वह स्वराज्य सभा कहो। सभी देख रहे हो, छोटे बड़े यही जानते हैं और मानकर चलते हैं कि हम सभी इस शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा है। हम इस शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा है। आज सारा दिन हम चेक करें इतना समय, सिंपल बात अपनी स्मृति ली है ना। एक इंग्लिश में एक्सप्रेशन है कि हम सारे दिन काम में बिजी हो जाते हैं ना, तो कहते हैं चिकन विदाउट अ हेड, ऐसे ऐसे घूमते रहते थे। टू बिजी इन एक्टिविटी कॉल्ड चिकन विदाउट अ हेड। एक काम से वो ऐसे ऐसे बिजी रह जाते हैं। कहते हैं वी फॉरगेट टू बी द बीइंग हु वी आर। हम अपने आपको आत्मा ही भूल जाते हैं। आत्मा कौन हुई? मालिक। सचमुच में हम डे वन का प्रैक्टिस करें। आत्मा मालिक, आत्मा मालिक मतलब मैं जो चाहूं वो बोलूं। Not Teresa, I'm sorry darling, didn't mean to say that. कि मैं सचमुच में मालिक हूँ, सचमुच में मालिक हूँ। अपने दिल पर हाथ रख, बाबा को सामने रख करके पूछे क्या इसके हम मालिक हैं? हम किसी की सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर लेते हैं और हम संबंध बिगाड़ देते हैं। अभी एक मेरे सामने एक केस आया था, एक बहन का, इतना सारा दिमाग में भरा था, मैं इम्पॉसिबल 2 साल तक भरा रहा वो बहन ने, है ना। और मैं लगातार फोन करती रहो, फिर लंबा चौड़ा ईमेल लिखा मेरे को, व्हाट्सएप लिखा, क्योंकि दिमाग में भरा था ना सब बातें, कुछ थी नहीं, बस लोगों से सुन करके दिमाग में बातें भरी थी। फिर कल ठीक हो गई क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा दिया। मैं दंग रह गई, भरा था ना। इसको मालिक नहीं कहेंगे अगर हम भर के रखते हैं बातें, तो ये राजा ही नहीं है, इसे खुशी नहीं है। हमारा दिमाग है ना, ये कोई ट्रैश कैन नहीं है, गार्बेज कैन नहीं है, सब पिछड़ा भरे भरे भरे। सिंपल बात है। ये भगवान को रखने का शुद्ध मंदिर है। क्या हम लेते हैं? तो बाबा कहते हैं हम सभी इस शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा है। आत्मा कौन हुई?
स्वराज्य अधिकारी। हम चाहे तो बोल, हम चाहे तो सुने, हम चाहे तो सुने, नहीं चाहे तो ना सुने। देखो 2-3 लोग बात करते, आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं सुनते हो ना, तो सिर्फ आपके कान बंद है, खुले हुए होते भी बंद है, खुले होते भी बंद है। फिर आप कहते ओ सॉरी सुना नहीं, तुम्हारा रिपीट करना, क्योंकि खुला हुआ बंद था। स्वराज्य अधिकारी, छोटे में छोटी आत्मा भी यही मानते हैं कि मैं बादशाह हूं। तो बादशाहों की सभा व स्वराज्य सभा कितनी बड़ी हुई, और बादशाहों का बादशाह व राजाओं का भी राजा बनाने वाले, यानी शिव बाबा, राजाओं का भी राजा बनाने वाले वर्तमान के राजे तो भविष्य के राजे बाबा ऐसे बनाते। ऐसे राजा को देख व सर्व बेफिक्र बादशाहों को देख कितना हर्षित होंगे। बाबा भी अपने बच्चों को देख करके कितना हर्षित होंगे। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप होगा जिसके लाखों बच्चे अच्छा हो। देखो बाबा की मेरे प्रति कौन सी निगाह है। We have to rise up to that cause, है ना। बाबा की जो मेरे प्रति निगाह है, तो मेरी भी मेरे प्रति वो निगाह होनी चाहिए ना। जब भगवान ने मेरे में वो देखा तो मैं अपने को कब समझू फिर। गॉड नोज बेटर देन मी ना। तो भगवान की निगाह से हम अपने आप को देखें। इसको तो क्या कहते, नन्हा सा बच्चा भी कहता मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगी। कभी बच्चे ऐसे समझते हो ना, ऐसे बाप को ऐसे राजे बच्चों के ऊपर कितना नाज होगा। आप सभी को भी ये ईश्वरीय फकूर है। फकूर या ना प्योर इंटॉक्सिकेशन, प्योर प्राइड, फकूर। आप सभी को भी ये ईश्वरीय फकूर है कि हम भी राजा फैमिली के हैं, राज्यवंशी हैं। तो आज बाप एक एक बच्चों को देख रहे हैं। वाह मैं कितना लकी कि भगवान मुझे देख रहे हैं। मैं भाग्यवान हूं, भगवान की निगाह मेरे पर पड़ी, भगवान मुझे देखे। आज तक भक्तों ने भगवान को देखा, यहाँ भगवान कहता मैं आपको देखता हूं। बाप बाप के कितने भाग्यवान बच्चे हैं, और एक बच्चा भाग्यवान है, और एक बच्चा भाग्यवान है। कई बार क्या करते हैं हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं तो भगवान ने जो मेरी विशेषता दी है, मेरे में जो कला है ना, उसमें मैं भागे नहीं। वो बहन वही कर रही थी, कंपेयर कर रही थी। 2 साल से कीड़ा भरा था। मैंने मेरी विशेषता क्या है, मुझे मेरी विशेषता देखनी है। मुझे अपने को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। ये ब्राह्मणों में बहुत कड़ी बीमारी है, हम कंपेयर करते हैं। देखो भाग्य से किसी को कम भी नहीं मिला और भाग्य से किसी को ज्यादा भी नहीं मिला। हम कई बार कंपेयर करते हैं ना कि वो मैं भी तो सेम टाइम ज्ञान में आया, बहन जी इसको पूछती है, मेरे को तो पूछती नहीं, इसको सेवा देती है, मेरे को देती भी तो नहीं, इसको कर लेती है। उससे क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ, कंपैरिजन से मेरा हुआ ना नुकसान। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं करना। हर एक बच्चा भाग्यवान है, साथ साथ समय का भी सहयोग है। आज देखो जूम के कारण कितने कितने अभी ये कोविड हुआ ना, तो हमने 7-8 बैच कोर्स कराया है। तो पहले कभी हिंदी मुरली का क्लास हमारे पास नहीं था,
तो हमारा 50-60 का कंसिस्टेंट हिंदी मुरली का क्लास है कोविड के कारण। फिर मिसिसिपी से है, फिर शिकागो से है, फिर फिनिक्स से है। अभी पहले नहीं था, समय का सहयोग है। अभी दंग में रह गई। कल 3:30 से, अब कल 3:30 हमने जूम खोला था, 3:30 से 8:30 तक बैठे रहे। मेरी काका तो सुबह 3:30 बजता है ना, सूर्य भाई का क्लास योग किया, सूर्य भाई का क्लास किया, अव्यक्त मुरली सुनी, फिर साकार मुरली। 3:30 से 8:30 बोलो, ये बाबा के नए बच्चे। मैं सोचती बेचारे कितने भूखे हैं, और हम 2 घंटे 1 घंटे में बहुत हो गया। बाबा कहते हैं कि जितना ज्यादा साल ज्ञान में, इतना ज्यादा डबल में नशा होना चाहिए। कल मैं सैन फ्रांसिस्को में गई थी, तो एक 24 साल का कुमार, उसने मुझे पूछा कि जितना नशा भी डबल होना चाहिए, नहीं है क्यों? मैंने कहा जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो छोटा सा पॉइंट भी हमारे लिए वाव होता है। ओ बाबा ने कितना अच्छा सुनाया, ओ बाबा ने ये सुनाया। फिर हमारे दिमाग में आता है रिपीटेशन है, तो जो नशा होना चाहिए वो नहीं रहता है। जो हमारी दादी जानकी थी ना, तो मुरली में से एक सिंपल पॉइंट ले लेती थी ना, पूरा क्लास कराती थी हमको। उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई मुरली की पॉइंट। हम सोचते थे ये कोई ऐसे तो पॉइंट था, कुछ खास तो नहीं था। समझ गए ना बात? वो नशा तब रहेगा कि हम, जैसे दादी कहती है, दादी हमको कहती थी कि मैं जब शरीर छोड़ू ना, तो मेरा बॉडी भी क्रेमेटोरियम ग्राउंड पर ज्ञान देते देते जाए। दादी कहती कि रख रख में ज्ञान होना चाहिए, रख रख में ज्ञान होना चाहिए। रख रख तो नशा होगा। जब नशा होगा तो आप पे ही याद रहेगी, बाबा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो खुशी रहेगी। बाबा ने कहा हर एक बच्चा यहाँ है, साथ साथ समय का भी सहयोग है, क्योंकि यह संगम युग जितना छोटा युग है, उतना ही विशेषताओं से भरा हुआ युग है। अभी कौन सी विशेषता है बाबा अंडरलाइन कराते हैं? जो संगम युग पर, जो संगम युग पर प्राप्तियां हैं, वह और कोई युग में नहीं हो सकती। सबसे बड़ी प्राप्ति प्रभु प्यास हमारी, मैं ये नहीं कहूं कि बुझ गई, बुझ रही है, प्रोसेस चालू है। प्रभु प्यास आधा समय, आधा कल्प आत्मा की प्रभु प्यास थी। ठीक है ना? हमने कितनी भक्ति की, कितने मंदिर में गए, कितनी मान्यता मांगी, क्या क्या किया। हमने देखा विदेश में और भारत में बहुत अंतर है। जो विदेशी जो ज्ञान में आते हैं, ये अमेरिकन है, इंग्लिश है, रिलेशनशिप टूटा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है। भारतवासी जो ज्ञान में आते हैं ना, तो रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता है। भारतवासी को पता है कि पैसा कैसा सेव करना, देर ओके। लेकिन हमने देखा, अगर भारतवासी जो ज्ञान में आता है ना, तो सचमुच दे आर लुकिंग फॉर गॉड, बाकी कोई बात नहीं है। दे वांट टू नो गॉड, दे वांट टू एक्सपीरियंस गॉड। ये अंतर है। जो संगम युग पर प्राप्तियां हैं, वो और कोई युग में नहीं हो सकती है? तो आज आप अपने आप के लिए होमवर्क करना कि मैंने संगम युग में क्या पाया। मैंने हेल्थ पाई, वेल्थ पाई, हैप्पीनेस पाया, मेरे संबंध में चेंजेस आई, मेरी डिप्रेशन गई, मैं खुश रहने लगी, आई बिकम अ बेटर मदर। मैं लंबा लिस्ट बोल सकती हूँ। मैंने क्या पाया? मैंने खुशी पाई, है ना? क्या पाया? संगम युग है ही मौजों के नजारों का युग, मौज में रहने का युग। ये भगवान मिला, भगवान खिलाता है, पिलाता है,
है ना, हम तो बच्चे हैं ना? बच्चों का काम क्या होता है? स्कूल जाना, अपना होमवर्क करना, माँ बाप बोले वही करना। हम बच्चे हैं। मुरली में जो डायरेक्शन आता है वो हमें करना है, वो करेंगे तो बाकी सब हो जाएगा। बच्चे का काम है स्टडी पर फोकस करना। बच्चे का काम नहीं है ये नहीं सोचना कि ये पैसा कहाँ से आएगा, ये यूनिफॉर्म कहाँ से आएगा। दैट इज नॉट द चाइल्ड्स कंसर्न। अगर हम भगवान की श्रीमत ठीक से फॉलो करेंगे ना, तो मेरा बिजनेस भी ठीक चलेगा। बिजनेस भी ठीक, ये ठीक चलेगा ना, ये ठीक रहेगा ना, तो बाहर एक सब ठीक ही चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी फिर। क्योंकि हमने श्रीमत पर चले, इसे ये ठीक 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 चल रहा है हमारा। तो बाबा ने कहा मौजे ही मौज है ना, खाओ तो भी बाप के साथ, मौजों से खाओ। चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ हाथ देते चलो। हमारी दादी जानकी कहती थी कि अगर आपके पास फ्रिज है ना, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, दादी कहती है हमको कि बहुत अच्छे से ढंग से बाबा के लिए भोग बनाओ, वैरायटी बनाओ, नो प्रॉब्लम, अच्छे ढंग से बना करके भोग लगा करके खाओ। सन्यासी नहीं है। फिर दादी ये कहती थी अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो दाल रोटी से भी आपका काम चलना चाहिए। ये आपकी योग की स्थिति दिखाती है, समझ गए? नॉट कि मुझे सब्जी पीना चलता ही नहीं है, मुझे अचार के बिना चलता ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हम जीने के लिए खाते हैं, खाते के लिए जीते हैं। जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, है ना? हम भोजन क्या करते हैं सोचना है। जो पहली बार हम थाली में पोर्शन खाना लेते हैं ना, वो मेरी नेसेसिटी है, याद रखना। दैट इज माई नेसेसिटी। फर्स्ट टाइम आप जो थाली में डालते हो, बुरा नहीं मानना, सेकंड टाइम इज मेरी टेस्ट है, oh I like that, third time is for the doctor, got it? First time necessity, second time tongue, third is for the doctor. वेट बढ़ गई ना? इसलिए भोजन के प्रति मेरी कौन सी कॉन्शियसनेस। हाँ बनाओ तो प्यार से बनाओ, क्यों नहीं, के पास है, थैंक्स बोलो बाबा को। कहने का भाव मानसिक स्थिति समान होनी चाहिए, आधारित नहीं होनी चाहिए, है ना? फूड इज ऑल्सो मीन्स ऑफ मेरी हैप्पीनेस। तो क्या मैं वो फूड से मेरी हैप्पीनेस डिराइव कर रही हूँ कि बाबा इज द ओनली मीन्स ऑफ माय हैप्पीनेस? सोचना है ना इसके ऊपर। बाकी तो सब छोड़ दिया, लेकिन खाने का अभी भी बहुत इंटरेस्ट है, दैट्स आल्सो रिलीज ना। तो बाबा ने कहा बाबा के साथ खाओ ना, बाबा के साथ हाथ दे के चलो। अभी बाप दादा डबल विदेशियों को कहते थे कि विदेश में हाथ पकड़ करके चलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा का हाथ पकड़ करके चलो, वो मिसिंग नहीं लगेगा। ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञान दाता बाप के साथ साथ पियो। बाबा सुनाता है ये ज्ञान। कर्म करो तो भी करावनहार बाप के साथ निमित्त निमित्त करने वाले समझ करके करो। कार्य भी हम कर रहे हैं, लेकिन बाबा कराते हैं और हम निमित्त हैं। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, सो नो ईगो, नो ईगो। भगवान का कार्य है। जहां नम्रता होगी वहां सक्सेस होगा, जहां ईगो होगी वहां टेम्पररी सक्सेस। आप बी के वर्ल्ड में भी देखेंगे ना, कोई लोग बोलते हैं बड़े ईगोइस्टिक बोलते हैं, सो यू कैन सेंस दैट फीलिंग कि वो सोल कॉन्शियस नहीं है, वो ईगो से बोल रहे हैं। और मैं आई बहुत होता है। दादियों का भाषण सुनो,
हमने ऐसे सोचा, बाबा ने ऐसे कहा। मैं शब्द दादिया तभी प्रयोग करते हैं जब पुरुषार्थ की बात होती है। मैं शब्द नहीं यूज करेंगे, या तो कहेंगे दादी ने ये सोचा। लेकिन दादी टाइटल भी तो बाबा ने दिया ना, है ना? तो बाबा ने कहा नियम समझ करके करो। सोवो तो भी याद की गोदी में सोवो। जब नहीं है ना ये बाबा के जूम वाले नए बच्चे, तो हम कहते हैं जो गाड़ी होती है ना, वो गराज में पार्क करनी होती है, और ड्राइवर अपने घर में सोता है। ड्राइवर गराज में नहीं सोता है, गाड़ी में। कार इज पार्क इन द गैराज एंड ड्राइवर स्लीप्स इन द होम। ये बॉडी है ना जो खटिया पर लेटा देनी है इन द गैराज ऑन द बेड, और ड्राइवर अपने घर में सोता है, बाबा की गोद में सोता है। चाहे फिर आप सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा की गोद में छोटा बच्चा बन जाओ, आपको जो कॉन्सेप्ट इजी लगे, सत्य परम धाम में बाबा के साथ सोवो। तो बाबा ने क्या कहा, सोवो तो भी याद की गोदी में सोवो। उठो तो भी भगवान से रूह रिहान करो। समय कम है, कहा हम कुछ मिस न कर ले। सारी दिनचर्या बाप और वाह, सारी दिनचर्या और बाप तो, और बाप है तो पाप नहीं है। बाप और पाप दोनों में से एक हो सकता है। तो क्या होगा, मौजे ही मौज होंगी ना, खुशियां ही खुशियां होगी ना। बाप दादा देख रहे थे, तो सभी बच्चे मौजों में रहते हैं। ये छोटा सा जन्म जन्म लिया ही है मौजे मनाने के लिए। और जन्मों से तो ये तो छोटा सा ही तो, थोड़ा ही तो समय है ना। खाओ पियो, याद की मौज में रहो। कल सारा दिन चेक कर दीजिएगा, है ना, चेक कर दीजिएगा। खाओ पियो सब मौज में करो। आप सुबह उठते हो ना, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे चश्मा है ना, तो चश्मा तो पहनना पड़ता है ना सुबह उठ करके, है? तो चश्मे के नीचे पॉइंट लिख देते हैं, चश्मे के नीचे वो पॉइंट रख देते हैं। फिर सुबह चश्मा पहना, वो पेपर तो दिखेगा ना रिमाइंडर हो गया है ना, इसके बिना तो चलता ही नहीं है गाड़ी। ये रिमाइंडर रखना होता है, तो ये पॉइंट्स लिख दिया, खाओ पियो बाबा की याद में, ये पॉइंटर याद है। अपने लिए युक्ति बनानी होती है। तो बाबा ने कहा खाओ पियो याद की मौज में रहो। इस अलौकिक जन्म का, इस अलौकिक जन्म का धर्म अर्थात धारणा मौज में रहना है। क्या बोला बाबा ने, धर्म कहो या तो धारणा मौज में रहना है। दिव्य कर्म सेवा की मौज में रहना है। जन्म का लक्ष्य ही है मौज में रहना। वाह, हमारे जन्म का क्या लक्ष्य है, खुश रहना, मौज में रहना, और सारे विश्व को सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना। सिर्फ लेके बैठ नहीं जाना है। दादी माँ बाबा से लेकर के बैठ गई थी, तो आप हम यहाँ नहीं होते। करेक्ट ना, उन्होंने दिया ना। आप कहेंगे बहन जी हम तो घर में बैठे हैं, क्या करेंगे, कैसे दे सकते हैं। क्लियर बात है ना। चलो मनसा सेवा कर सकते हैं हम। और आपके सेंटर में अभी तो जूम पर क्लासेस चलते हैं सुपर मेडिटेशन क्लासेस। तो सगे संबंधियों के साथ पहले बात नहीं करते थे, अभी बात करो, हाय हेलो करो थोड़ा। कैसे है, हाय हेलो आपको याद कर रहे थे, कैसे है,
हाय हेलो करो, 2-3 बार हाय हेलो करो, फिर जाकर के बोलो ये कोर्स है, करो। आपने अपनी जिम्मेवारी निभा ली। अंत में कोई आत्मा भगवान को ये ना कहे इसको पता था हमको बताया नहीं। अंत में आत्माएं कंप्लेन करेगी, इसको पता था हमको बताया नहीं। मैं दुबई में थी ना, तो मैं भंडारे में थी 86 की बात, और कोई माता मेरे साथ थी, कुछ मदद कर रही थी, तो कोई माता आई दरवाजे पे जो कोर्स करने के लिए, तो मैंने तो एप्रन निकाला, उनके साथ जाकर के बैठ गई। फर्स्ट सेंटेंस बोला, कहती ये जो माता उसको तो मेरी बिल्डिंग में ही होती है, और मुझे ये बताया नहीं कि इतना ऊंचा ज्ञान यहाँ मिलता है। मैं दंग रह गई, हमारी बिल्डिंग में रहती है, वो मुझे बताया नहीं, वो जानती हूँ उसको। ये कंप्लेन। इसलिए हम अपनी रीति से करें। बाबा ने कहा जन्म जन्म का लक्ष्य ही मौज में रहना और सारे विश्व को सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना। तो सवेरे से लेकर रात तक मौजों के नजारे में रहते हो ना, बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो करके दिन रात बिताते हो ना, दिन और रात। देखो, स्वप्न के लिए कहते हैं वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स, सुना है? वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स। यहाँ बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह हो करके दिन रात बिताते हो ना। देखो, स्वप्न में भी कुछ हद तक हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, हम क्या स्वप्न करें, लेकिन जो स्वप्न भी है ना, एक रिलीज है। मुझे याद है, मैं शुरू में ज्ञान में आया तो हम लंदन गए थे, 40 साल पहले की बात करती हूँ मैं। तो एक बहन ने बहुत कुछ बोल दिया, और हम जवाब तो नहीं दे सकते है ना, कि वो तो सेंटर में रहती है ना, can't say anything ना। मैं समझती 35-37 ईयर्स पहले की बात। फिर मैंने ये सीखा कि मैं स्वप्न में आई टोल्ड हर ऑफ, यू गेट इट। मैं बोल नहीं सकती हूँ ना, स्वप्न में आई फुलफिल दैट डिजायर ऑफ माइंड। तो ये साइकोलॉजी है, जो हम भर के रखते हैं तो स्वप्न में आता है। जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि थे ना, तो दादी प्रकाश मणि सुबह तैयार होती थी ना, सब बहनें कमरे में जाती थी और खड़ी रहती थी वहां जब दादी तैयार होती थी। और दादी प्रकाश मणि, ये मधुबन में जितने भी प्रोजेक्ट है दादी प्रकाश मणि निमित्त है। दादी प्रकाश मणि, फॉर एग्जाम्पल ये जो ज्ञान सरोवर बना, तो वहां वहां वो नियम था कि ईच स्टूडेंट 1 रुपी पर डे, आप लोगों को पता होगा। तो ज्ञान सरोवर बना, जब ज्ञान सरोवर बना तो अभी सबको संकल्प चलेगा ना कि हमने पैसा तो दिया है, तो हमको देखने का तो मौका ही नहीं है, यू वांट टू सी, पैसा दिया है तो। दादी एक बार कहती है कि रात को बाबा स्वप्न में आए, मैं तो माँ हूं ना, रात को बाबा स्वप्न में आए, बड़ा बड़ा ऐसे बाबा था, और बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को निमंत्रण दो, और बाबा ने दादी को डायरेक्शन दिया, तो फिर टेंट बनाया शांतिवन में। 2 बार टेंट, लंबी कहानी है, 2 बार टेंट, और मुरली फुट नोट में लिखा कि सबको निमंत्रण है, ये मुरली है, आप आ सकते हो, परंतु छोटे बच्चे, बुढ़े, लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं है। तो 2 बार टेंट लगाने से एवरीबॉडी गॉट कवर्ड। इंस्पिरेशन थे, बाबा दादी प्रकाश मणि को टच करते थे स्वप्न में। स्वप्न भी उसको बाबा का ही क्यों आता था, सारे दिन में उसके अंदर बाबा 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 के सिवा कुछ होता ही नहीं था। सारे दिन में वो जो हम भरते हैं ना, वो रात में यहाँ चलता है। फिर इसलिए स्वप्नों को भी एक दुनिया है अपनी, इस ख्यालातों से सोते हैं, वो भी हमारा स्वप्नों का आधार बन जाता है। आज बाबा ने जो कहा बेफिक्र बादशाह हो करके दिन रात बिताते हो ना, तो सुनो आज अवतर में क्या देखा, बेफिक्र बादशाहों की सभा। हर एक बादशाह
अपने याद की मौज में बाप के दिल तख्त नशीन स्मृति के तिलक धारित है। अच्छा, आज तो मिलन का दिन है, इसलिए अपने बादशाहों से मिलने आए हैं। अच्छा, मुरली शॉर्ट थी क्योंकि बाबा ग्रुप्स को भी मिलते थे और इंडिविजुअल मुलाकात होती थी। अच्छा, सदा बेफिक्र बादशाह मौजों की जीवन में मौजों के नजारे देखने वाले, सदा भाग्यवान बाप के साथ साथ रहने वाले। बाबा ने क्या कहा? सदा भाग्यवान बाप के साथ साथ रहने वाले। बाबा कई बार कहते थे कि इस वतन में तो टाइम की लिमिटेशंस होती हैं। वतन में तो जब भी चाहो रहो, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, वो प्रश्न ही नहीं है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी, दिल तख्त नशीन, पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। साकार बाबा थे ना, जैसे सिर झुका करके नमस्ते करते थे, एक नम्रता की निशानी। साकार बाबा थे, मुरली पूरी होने के बाद वो जैसे गुरुद्वार में आप जाएंगे ना, तो वो बैक स्टेप करते थे, वो ऐसे ऐसे नहीं, तो बाबा ऐसे ऐसे बैक स्टेप करके दरवाजे तक जाते थे और वहां खड़े होकर के याद प्यार देते थे, रिस्पेक्ट, बच्चों के प्रति रिस्पेक्ट। अभी बाबा का है छोटे बच्चों से। सभी बच्चे अपने को महान आत्माएं समझते हुए पढ़ते हो, खेलते हो, चलते हो। दादी प्रकाश मणि ज्यादा करके मई में बच्चों की सीजन चलती थी मधुबन में, और जब बच्चे आते थे ना, तो दादी प्रकाश मणि स्टेज से कहती थी छोटे बच्चों को, है ना, मम्मी पापा का मानते हो? ऐसे तो दादी पूछती थी। फिर कहती है कि 1 मिनट बाबा की गोद में, 1 मिनट रावण की गोद में तो नहीं बैठ जाते हो ना। अपसेट होना, रोना, रुठना, ये रावण की गोद में बैठ जाना, ये अच्छी बात थोड़ी है। ऐसे समझाते थे। हम महात्माएं हैं, सदा सदा ये खुशी रखो, नशा रखो कि हम ऊंच से ऊंच भगवान के बच्चे हैं। भगवान को देखा है? कहाँ है? और छोटे बच्चों से पूछते हैं कहाँ है? कोई कहे हमको भी भगवान से मिलाओ, तुम मिला सकते हो? एक बार ये चिकन सूप फॉर द सोल में से एक स्टोरी आई थी। तो एक परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, तो छोटे भाई ने पूछा कि ये बच्चा कहाँ से आया है ना? कहते हैं कि भगवान के घर से। माँ ने बोला भगवान के घर से आया। बच्चा पूछता है भगवान कैसा दिखता है? तो माँ कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चा भगवान से घर से आया, उसको पता होगा कि भगवान कैसा दिखता है। कैसा दिखता है? तो बच्चे प्योर एंड इनोसेंट होते हैं ना। एक दिन वो भाई कहता है कि मैं अपने भाई के साथ कमरे में अकेले में बात करना चाहता हूँ, वो बेबी भाई से, लेकिन आप सब बाहर जाओ। है? तो वो भाई छोटे बच्चे से पूछता है बेबी से, बताओ मुझे कि भगवान कैसा दिखता है। मम्मी कहती है कि तो भगवान के घर से आया। कितनी प्योरिटी, कितनी इनोसेंस ना। तो बाबा कहते हैं सभी भगवान के बच्चे हो, तो भगवान के बच्चे कभी लड़ते तो नहीं हो, चंचल प्रकृति हो। भगवान के बच्चे तो योगी होते हैं, फिर आप चंचलता क्यों करते हो? सदा अपने को महान आत्मा, योगी आत्मा समझो। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। दोनों ही एक साथ बनेंगे या कभी लक्ष्मी बनेंगे, कभी नारायण बनेंगे? लक्ष्मी बनना पसंद है? अच्छा, अच्छा। सदा नारायण बनना चाहते हो तो सदा शांत योगी जीवन में रहना, और रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग जरूर करना। बाबा को गुड मॉर्निंग जरूर करना।
ओम शांति भवन में क्या होता था, हमने कई सीन देखे हैं। छोटा बच्चा होता था ना, मुरली के बाद एक ऑरेंज लेकर के स्टेज पर चला जाता था बाप दादा को ऑरेंज देने के लिए, लेकिन कोई किसी को रोकता नहीं था छोटे बच्चों को। ऐसे ऐसे भी सीन देखे हैं। तो बाबा ने कहा शांत योगी जीवन में रहना और रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग जरूर करना। ऐसे नहीं देरी से उठो और जल्दी जल्दी तैयार होकर चले जाओ, यानी स्कूल चले गए। 3 मिनट 3 मिनट भी याद में बैठ गुड मॉर्निंग जरूर करो। बातें बातें करो पीछे तैयार हो। नहीं, बाबा से 3 मिनट बातें करो पीछे तैयार हो। यह व्रत कभी भी भूलना नहीं। अगर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। खाना याद रहेगा तो पहले गुड मॉर्निंग करना याद रहेगा। गुड मॉर्निंग करके फिर खाना खाना। याद करो ज्ञान की पढ़ाई को, अच्छे गुण धारण करो तो विश्व में आप रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलाएंगे। देखो इतने सालों में हमने देखा है कि जिस परिवार में जो पेरेंट्स जो ज्ञान में चलते हैं, है ना, उन्होंने अच्छी तरह से जो जीवन में बाबा की बातों को लाया है, प्रैक्टिकल जीवन में हो, उनके बच्चे ज्ञान में चले हैं। और अगर पेरेंट्स में धारणा नहीं है, पेरेंट्स बोलते कुछ और है करते कुछ और है, तो बच्चों को इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। इसमें कहावत है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हम जब बड़े हो रहे तो हमारे स्कूल में टीचर कहती थी, इंग्लैंड में कहती कि पेरेंट्स क्या कहते हैं, डू एज आई से, डोंट डू एज आई डू डजंट वर्क। डू एज आई से, मैं बोलता वो करो, लेकिन हम जो करते हैं वो नहीं करो। लेकिन अगर हम ज्ञान में हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उस बच्चे की लौकिक रीति से भी ठीक से पालना हो। आपसे लौकिक रीति से दुनिया वाले और भी अच्छा करते होंगे, नो डाउट, लेकिन उस बच्चे की आध्यात्मिक पालना करना, बच्चे में जो विशेषता है, गुण है, पवित्र है, कुछ बाबा का करे, वो पालना। जो वो संस्कार वो बच्चे में भरता है, वो आगे चल करके वो संस्कार उसको काम आता है। कई है हमने देखे कि बच्चे बड़े होते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है, कर्मों का हिसाब, लेकिन उसके बुद्धि में ये फिक्स है कि शिव बाबा ही भगवान है, वो चेंज नहीं होता है। शिव बाबा ही भगवान है, और ये वेजिटेरियन डाइट वो नहीं छोड़ते हैं, पक्का है, आपने वो संस्कार दिए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हम ग्रे हेयर वाले हैं ना, हमारे पर बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे, फॉलो आपको ही करेंगे। तो बाबा ने कहा गुलाब के फूल सदा खिले रहते हैं, तो सदा सदा खुशबू देते हैं। तो ऐसे ही खुशबूदार फूल हो ना, सदा खुश रहते हो या कभी थोड़ा दुख भी होता है। जब कोई चीज नहीं मिलती होगी तब दुख होता होगा, या मम्मी डैडी कुछ कुछ कहते होंगे तो दुख होता होगा। ऐसे कुछ नहीं करो ही नहीं जो मम्मी डैडी कहे, ऐसा चलो जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। फरिश्तों का आह्वान से नहीं होता। मनुष्य मनुष्य जो होते हैं वह आवाज करते हैं। आप ब्राह्मण, सो फरिश्ते आवाज नहीं करो। ऐसा चलो जो किसी को पता भी न चले, खाओ पीवो चलो फरिश्ते बन करके। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं और सदा अच्छे ही बनकर रहना। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं इस मुरली के अंदर।
अच्छा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। मैं एक अनुभव सुना लूं, लास्ट वन। कुछ समय पहले हम ये है 15 साल पहले, जब मैं लॉस एंजलिस में रहती थी, तो जब भी कोई मेहमान आते थे तो उनको बाहर लेके जाना होता था। तभी कोई मेहमान आता है तो डिज्नीलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियो सब घुमाना होता है ना। तो हमारे पास एक कपल आया था, हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। तो उनका एक 6 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज है जहाँ कैसे फिल्म कैसे बनती है, ये सब सब दिखाते हैं, वहां राइड्स होती है, बहुत कुछ होता है। तो वो मैं हस्बैंड वाइफ को यूनिवर्सल स्टूडियोज लेके गई, तो वहां लंबी लाइन रहती है। तो हम लाइन में खड़े थे, तो ये जो 6 साल का बच्चा था ना, तो बहुत आवाज करने लगा, ये चाहिए, बहुत शोर कर रहा था। तो मैंने उसको माँ को बोला, मैंने कहा बहन तुम दे दो ना, इतना आवाज करता है ये बच्चा। बहन आप समझते नहीं हो। मैंने कहा क्या, मैं समझी नहीं। कैसे, देखो ये है ना, ये 15 मिनट ऐसा आवाज करेगा, फिर चुप हो जाएगा। अगर मैंने उसको मांगी हुई चीज अभी दे दी ना, तो वो सदैव मुझे ऐसे चलाएगा। समझ गए ना? एक लव होता है और एक लॉ होता है, लव एंड लॉ। पेरेंट्स को बच्चों के साथ और लव और लॉ से चलना है। अगर लव से चलेंगे तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा ना। मैं कहती तू दे दो वो चीज, वो हो गया लव, जबकि वो बच्चे को चीज की जरूरत नहीं थी। समझ गए? आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के सामने एक आईपैड खड़ा कर देते हैं, तो टाइम नहीं है कि बच्चे से लव से व्यवहार करे, उसको ट्रेन करे, उसमें संस्कार दे। तो एक आर्ट है कि बच्चे को भी हम नॉन डिपेंडेंट बनाए और उसके अंदर भी वो संस्कार डालें। तब मैंने समझा कि सचमुच बात उनकी सही है। सही चीज देनी है, ना सही चीज नहीं देनी है, बच्चा कितना भी करे, शोर करे। ओके, ओम शांति। ओके भाई साहब, ओम बाय। शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, मुरली तो अपने आप में अमृत की धारा है ही है, परंतु उस अमृत की धारा को किस वेसल्स के द्वारा बहाया जाता है, इसका भी महत्व है। तो आज कहूँगा, रत्न जड़ित गिलास के द्वारा हमको अमृत की धारा का पान करने को मिला, तो कितनी न आप मंथन करके इस मुरली के ऊपर मेहनत करके आज हमको आपने समय दिया। ये मैं सोच रहा था, हर्षित हो रहा था, कितने सारे उदाहरणों के द्वारा आपने मुरली की एक एक, मैंने ये ऑब्जर्व किया है माँ बहन कि आपने सारी मुरली में लगातार 2 सेंटेंसेस नहीं पढ़े, एक सेंटेंस पढ़ा, उस पर कुछ विस्तार किया, उस पर कुछ अनुभव सुनाया, उस पर कुछ दादी जानकी की बातें बताई। और यही तो इस कार्यक्रम की आप जैसी विशेष आत्माओं का हमको लाभ मिलता है, महत्वता है कि मुरली तो कोई भी पढ़ सकता है, आज अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, बुक्स भी अवेलेबल है, परंतु मुरली की ये जो गहराई है, ये गहराई आप अनुभवियों के द्वारा हम सबको प्राप्त हो सकती है। तो आपने दिलो जान से मेहनत की और पूरा विस्तार किया, इसलिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार है, आपके शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, तब तक आप भी एक हाथ खड़ा करके धन्यवाद अदा करें। और थैंक यू, आपने मौका दिया सेवा का। ये मिनेश भाई तो सेवा का मौका देते ही रहते हैं, पूछते ही रहते हैं। तो धन्यवाद उनका, उनके बहुत धीरज बहुत है मिनेश भाई में धीरज बहुत है, मानना पड़ेगा। थैंक यू। आप सबका साथ है, तो देखो हमारे भाइयों बहनों का भी बहुत धन्यवाद है। वो भी बहुत प्यार से, शुरुआत में ही आपने जो बात कही बड़ी एक्यूरेट की, तो बहुत प्यार से सुनते हैं सभी वक्ताओं को और उस पर होमवर्क भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। प्यारे साथियों, कल भी हम हेमा बहन से कल मुरली सुनेंगे, डेट आपको कल हम भेज देंगे। तो तब तक के लिए विदाई। और अभी जैसे कहा, अभी इंडिया में तो रात हुई है, तो अभी सुना ना कि रात को सोते भी हो तो बाबा की गोदी में सोना है। और बहुत गहराई से बात कही कि जब दिन भर बाबा बाबा होगा तो स्वप्न में भी
बाबा ही आएगा। और बाबा को जो टचिंग देनी है, जो डायरेक्शन देने है, ये दादी प्रकाश मणि का ये मोनोपॉली नहीं करेंगे। बाबा तो हमसे भी ये चाहता है कि बाबा हमारा भी इस्तेमाल करे, सिर्फ हम उस निमित्त बन जाए तो बाबा हमारा भी नई दुनिया बनाने के लिए वो इस्तेमाल तो हमको भी करना चाहता है। तो आज की मुरली से ये शिक्षा रही कि मौजों का जीवन है संगम युग, और बेफिक्र बादशाह बन करके मौजों में रहना है। दिन में बाबा चले, बाबा के साथ रहे, बाबा के साथ सोए, उठ करके गुड मॉर्निंग अच्छे से करे। अच्छा, तो कल के लिए विदाई। और 2 मिनट हेमा बहन सबको दृष्टि दे, बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।